انटार्कटिका है जिस पर इंसानों की 1 सदी गुजर चुकी है और यहाँ बहुत बड़े राज छुपे हुए हैं। चाहे वो खून के आबशार हों, पुरअसरार जानवर हों, सीधे जमीन झीलें हों या बर्फ से भरे शहर, अंटार्कटिका में बहुत से अफसाने और पुरअसरार कहानियां हैं जिनका अभी तक नहीं पता चल सका। अंटार्कटिका वाहिद बरआज़म है जहाँ कोई इंसान नहीं रहता क्योंकि दर्जा हरारत -90 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। इसके साथ यहाँ 300 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से बर्फानी तूफान भी आते हैं। इसी तरह अंटार्कटिका सबसे खुश्क बरआज़म है। ये इतना खुश्क है कि आप हैरान रह जाएंगे कि ये सहरा है क्योंकि यहाँ सिर्फ 51 मिलीमीटर बारिश हुई है। इस सब के साथ पिछले 100 सालों से बहुत से ममालिक अंटार्कटिका पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस नक्शे को देखें, ये हिस्सा फ्रांस का दावा है, ये हिस्सा नॉर्वे का दावा है और ऑस्ट्रेलिया इस दाएं तरफ का दावा करता है। लेकिन वजह क्या है कि बर्फ के नीचे ऐसा क्या है कि सुपर पावर्स इस पर कब्जा करना चाहती हैं? आज हम इन राजों को हल करने जा रहे हैं और हम भी ये भी तलाश करेंगे कि असल में किसने दरियाफ्त किया है और आखिर में हम ये भी देखेंगे कि बर्फ के नीचे कौन से राज छुपे हुए हैं जो सुपर पावर्स को मालूम है और इसीलिए वो अंटार्कटिका पर कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं। अंटार्कटिका को किसने दरियाफ्त किया, इस पर मुनहसर है कि आप किससे पूछ रहे हैं। बरतानवी कहते हैं कि अंटार्कटिका को उन्होंने दरियाफ्त किया था, जबकि रूसी कहते हैं कि उन्होंने सबसे पहले यहाँ कदम रखा था। लेकिन अंटार्कटिका का जिक्र चंद हजार साल पहले हुआ था। यूनानी फलसफी अरिस्टो ने कहा था कि जमीन गोल है और कुतुब शुमाली और जनूबी आईना है। 2021 में रॉयल सोसाइटी ऑफ न्यूजीलैंड ने एक मुताला शाये किया जिसमें कहा गया कि यहाँ ऑस्ट्रेलिया पॉलिनेशियन जज़ाइर के करीब मावरी लोग वो पहला यूरोपी था जो बहर ओकियानूस का दायरा अबूर करके यहाँ अंटार्कटिका पहुंचा। लेकिन वो अभी जहाज से 130 किलोमीटर दूर था कि वो वापस मुड़ गया क्योंकि उसने अंटार्कटिका नहीं देखा था, लेकिन उसने पानी में चंद ऐसे आइसबर्ग देखे थे और समंदर का रवैया इतना तेज था कि जहाज का आगे जाना बहुत खतरनाक था। इसलिए जेम्स किक ने कहा कि ये जनूबी बरआज़म इतना खतरनाक है कि शायद कभी कोई यहाँ ना आए। कैप्टन किक के बाद बहुत से लोगों ने अंटार्कटिका को दरियाफ्त किया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर 19वीं सदी में मुआशी गलबा शुरू हुआ, मुल्कों ने मुकाबला शुरू कर दिया। दुनिया अब एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रही थी। वसाइल और तिजारत के नए रास्ते दरियाफ्त हो रहे थे, सनतें तैयार हो रही थी। हर मुल्क आने वाली सदी में सुपर पावर बनना चाहता था, सुपर पावर बन भी रहा था और इसी वजह से दरियाफ्तें अरूज पर थी। इसी दौरान 1819 में रूसी सल्तनत ने रूसी एक्सप्लोरर फाबियन वॉन बेलिंगहॉसन को ये काम दिया कि वो पूरी दुनिया में जाएगा और नए ममालिक और बरआज़मों को दरियाफ्त करेगा। 1820 में फाबियन कैप्टन किक ने पेशनगोई गलत की थी और वो जनूबी बहर ओकियानूस तक पहुंच गया था और अंटार्कटिका को बहुत करीब से देखा था। अगरचे उसने अंटार्कटिका पर कदम नहीं रखा था, लेकिन वो तारीख में पहला शख्स था जिसने अंटार्कटिका को देखा था। बरतानवी एक्सप्लोरर रॉबर्ट फॉल्किन स्कॉट 1911 अपनी टीम के साथ अंटार्कटिका गया। 400 मील का सफर तय किया, लेकिन फिर खराब मौसम और भूख की वजह से उसे वापस लौटना पड़ा। लेकिन वापसी का ये सफर बहुत खौफनाक था। स्कॉट और उसकी टीम सर्द मौसम के तूफान में फंस गई और सब मर गए। पहली जंग अजीम के बाद बहुत से ममालिक ने अपनी टीमें यहाँ और उस बरआज़म को भेजी। 1949 में हिटलर के कहने पर जर्मन फजाइया ने नाजी झंडे भी गिराए ताकि ये इलाका नाजी जर्मनी के कंट्रोल में आ जाए। दूसरी जंग अजीम के बाद बहुत से ममालिक ने अपने रिसर्च स्टेशन कायम किए और पहली और सबसे पुरअसरार दरियाफ्त ये है कि किसी जमाने में यहाँ बर्फ नहीं थी, लेकिन घने जंगलात मौजूद थे। अंटार्कटिका एक गर्म बरआज़म था जहाँ घने जंगलात थे और इसके अलावा इन्हें कुछ कीड़ों के फॉसिल भी मिले जो गर्म इलाकों में पाए जाते हैं। अंटार्कटिका के बारे में दूसरी बड़ी और पुरअसरार दरियाफ्त ये थी कि उनके 3 किलोमीटर बर्फ के नीचे 400 झीलें हैं जिनका अपना इकोसिस्टम है। ऐसे बहुत से समुद्री जानवर हैं जो पूरी दुनिया में हर जगह नहीं होते और ठीक तरह ऐसे ही बहुत सी आबशारें हैं जो बहुत ही गहरी हैं। दरअसल हाल ही में अंटार्कटिका में नायाब जमीनी मादनियात की तरह नियोडीमियम, प्रोसियोडीमियम, टर्पियम और डेस्प्रोसियम की एक बड़ी मिकदार दरियाफ्त हुई है। ये वो मादनियात हैं जो तमाम इलेक्ट्रॉनिक आलात में इस्तेमाल हो रही हैं और चूंकि अब तवज्जो तेल और गैस पर है और तवज्जो इलेक्ट्रॉनिक आलात पर है जो तवानाई के वसाइल को ताकत देते हैं, इसलिए इन मादनियात की मांग और भी ज्यादा है। और वो समंदर जिसमें जाने का इंसान कभी सोच भी नहीं सकता था, वो जल्द ही अहम तिजारती रास्ते बनने जा रहे हैं। अंटार्कटिका में अभी भी बहुत सारे मुतालात जारी हैं और कौन जानता है कि आने वाले वक्त में और कौन सी पुरअसरार चीजें दरियाफ्त होंगी।
آج کی ویڈیو کا یہی اختتام ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ تبصرہ بہت پسند آیا ہوگا۔ ہم اگلی ویڈیو میں ایک اور دلچسپ موضوع کے ساتھ آپ سے ملیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔